जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, महाराष्ट्र में बड़ा खेला होता जा रहा, रोजाना नई अपडेट सामने आ रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में बताया जा रहा है, ओपिनियन पोल में सर्वे आ रहा है कि बीजेपी को या महायुति गठबंधन को 155 से 160 सीटें मिलने की संभावना है, यानी लगभग 156-57 सीटें मिलने की संभावना है 288 विधानसभा सीटों में। और बताया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। चुनाव का हर दिन, नवंबर माह का हर दिन एनडीए गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है और इसमें हर दिन आसान बन रही है बीजेपी महायुति गठबंधन की। महायुति गठबंधन को 155 सीटें मिलने की संभावना है। लगभग किस आधार पर मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस आधार पर बनेगी महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी संबंधित गठबंधन की सरकार और क्यों मिलेंगी 155 लगभग सीटें महायुति गठबंधनों, किस आधार पर मिलेंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सही वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। 24 से पहले हम 2014 दोस्तों 2019 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिली है हर चुनाव में। दोस्तों बीजेपी 105 सीटें जीत चुकी है, शिवसेना 63 और 256 सीटें जीत चुकी है, एनसीपी दोस्तों 41 और 254 सीटें जीत चुकी है, जहाँ दोस्तों कांग्रेस 42 और 244 सीटें ही जीती है 2014 दोस्तों 2019 के चुनाव में। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी पहले से ही आगे रही है अधिक सीटों के साथ और दोस्तों बीजेपी ने ही अपनी गठबंधन से मिलकर अपनी सरकार बनाई है। और दोस्तों अब तक कार्य किए हैं महाराष्ट्र बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाने के लिए, उसमें दोस्तों बीजेपी को अधिक फायदा मिल रहा है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि महायुति गठबंधन के साथ साथ बीजेपी पर एक तरफा वोट पड़ने की उम्मीद है और दोस्तों यहां पर हो सकता है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की अपनी ही सरकार बना ले। इस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है वोटर्स के द्वारा, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है वोटर्स के द्वारा, वोटर्स का सर्वे किया जा रहा है, उसमें यह बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी अपनी ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले। नहीं, यह है कि महायुति गठबंधन को लगभग 155 से 157 सीटें मिलने की संभावना है 288 विधानसभा सीटों में। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसे गठबंधन हुए हैं, महायुति गठबंधन दोस्तों एक तरीके से सही गठबंधन माना जा रहा है। उधर एमबी अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दोस्तों तीनों ही पार्टी अपने लालच के लिए चुनाव लड़ रही हैं। जो दोस्तों पहले शिवसेना कहती है कि मुसलमानों को भगाएंगे, अब दोस्तों मुसलमानों के साथ ही मिलकर अपनी पार्टी का चुनाव लड़ रही है और मुसलमानों के ऊपर डिपेंड हो गई है वो पार्टी। दोस्तों यहाँ पर जो हिंदू वोटर्स है, चाहे दलित हो, चाहे दोस्तों जन स्वर्ण कास्ट हो, चाहे दोस्तों ओबीसी वोट हो, वो दोस्तों अपने आप के साथ धोखा समझ रही है। और इस आधार पर पहले के मुकाबले 2014 दोस्तों 2019 के मुकाबले बीजेपी को अधिक वोट मिलने की संभावना, चाहे वो हिंदू में दलित वोट हो, ओबीसी वोट हो या दोस्तों स्वर्ण कास्ट वोट हो। यही खेला दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुआ था। पहले कांग्रेस की सरकार बताई जा रही थी ओपिनियन पोल में भी, और दोस्तों मतगणना की क्वांटिटी में भी कांग्रेस की सरकार बताई जा रही थी, परंतु जैसे जैसे मतगणना होती गई, दूसरा तीसरा फेज निकलते गया, चौथे पांचवें फेज में दोस्तों बीजेपी की सरकार बनी और दोस्तों बीजेपी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यही खेला बताया जा रहा हरियाणा यानी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में होगा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी महायुति गठबंधन को 155 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि लोगों को धर्म की जरूरत है, अपने धर्म की रक्षा करनी है और दोस्तों बीजेपी वही कर रही है। बीजेपी लोगों की धर्म की रक्षा कर रही है, जिसकी लोगों को अपेक्षा है, देश की जनता को अपेक्षा है धर्म की, वो दोस्तों बीजेपी उनके लिए तत्पर उतर रही है इस काम में। तो दोस्तों जो वोट पड़ रहा है वो ज़्यादातर बीजेपी को दिखाया जा रहा है और दोस्तों अलग राज्यों में दोस्तों बीजेपी की बढ़त हुई है अब तक। तो महाराष्ट्र में दोस्तों बीजेपी की बढ़त रहने की संभावना और दोस्तों महायुति गठबंधन को साथ साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। अब हम देखते हैं किसकी सरकार बनेगी, हम बताते रहेंगे पल पल की अपडेट के साथ। फिर दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।